तो हम लोग आज का जो सेशन है वो RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। ABC, there is a right angle at B. Okay, this angle is known as theta. This one is called as phi. ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं phi, PHI, phi. Okay, क्या कहते हैं? phi, PHI करके। या अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो A और C ही आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू थीटा, ओके, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 5। ऑल्सो दे आर सेइंग BC इज इक्वल टू x, AC इज इक्वल टू x plus 2, okay, then find the value of, then find the value of first one. फर्स्ट में पूछ रहा है रूट ऑफ x plus 1 into cot 5. दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, tan थीटा, एंड फाइनल लास्ट वन दे आर आस्किंग cos थीटा। इन तीनों का वैल्यू निकालना है हमें, राइट। तो आप सब लोग भी ट्राई साथ में पैरेलली करो, मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूं, आप लोग चेक करते चलो। हमें ये ट्रायंगल दे रखा है, ओके, AB इज इक्वल टू 2, BC इज इक्वल टू x एंड AC इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहां से तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो काम है, क्या काम है कि सर आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दो। हाँ जी भाई साहब, इतना तो कर ही सकते हैं ना पाइथागोरस से। क्या सुशांत, आयुष, पाइथागोरस यूज कर सकते? सो रहे हो क्या? तो AC जो है वो AC क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड BC इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब क्या है, हमें ओपन करना है इसको। x प्लस 2 मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहां से x का वैल्यू 0 आ जा रहा है। शौर्या, कुछ मिसिंग है इसमें कुछ मिसिंग दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इसको तो एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो 4x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x बिकम इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर x 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइड ही हमारा क्या होगा, वैनिश्ड हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। AC बिकम इक्वल टू AB, और अगर AC बिकम इक्वल टू AB हो जाएगा मतलब कि दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। अच्छा, टेक्स्ट बुक में AB का वैल्यू 2 दे रखा था ना। ये जो फिगर है, इस फिगर में AB का वैल्यू 2 दे रखा है, तो इसलिए मैंने यूज किया है। और अगर AB का वैल्यू नहीं दे रखा होगा, ठीक है, अगर यहां पे AB का वैल्यू कुछ नहीं मेंशन किया होगा, तब हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ नहीं, कुछ ना कुछ तो मेंशन, तो इन टर्म्स ऑफ x ही इसका फिर आंसर होगा। ओहो शौर्या, तो इसका मतलब गलती तुम्हारी है। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, मुझे लगा वो भी है। ये बोल रहा है कि सर AB का वैल्यू 2 नहीं है, तो अगर AB का वैल्यू 2 नहीं है तो हमें AB फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेट 1 मिनट, अगर AB का वैल्यू 2 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो AB फाइंड आउट करते हैं।
तो ए बी के लिए फिर से पाइथागोरस यूज करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर बिकम इक्वल टू व्हाट, ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। ए सी कहने का मतलब एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं एक्स प्लस टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स टू एक्स प्लस टू, मतलब कि ए बी स्क्वायर बिकम इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वन। तो ए बी बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स एक्स प्लस वन, और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ये हो जाएगा हमारा ए बी फिर, ठीक है। अब हमारा ये हो जाएगा ए बी, ध्यान रहे। तो ए बी क्या हो गया जी, 2 रूट ऑफ एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत, हमारे पास ए सी है, हमारे पास बी सी है, हमारे पास ए बी है। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉट फाइव। तो पहले कॉट फाइव निकालना है। फाइव कहां पे है, एंगल सी के पास है। तो मैं ब्लू कलर से कॉट फाइव का वैल्यू निकालता हूं। कॉट फाइव का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस क्या होगा, बेस इज व्हाट, बीसी, मतलब हम क्या लिख देंगे बीसी, और बीसी बाय ए बी, राइट। बीसी इसके लिए फाइव के लिए क्या होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बीसी क्या है, बीसी हमारा एक्स है, और ये क्या है 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन है। तो कॉट फाइव का वैल्यू हो गया एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन। पहला का आंसर यहाँ पे मैं करता हूं, रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू कॉट फाइव। कॉट फाइव का वैल्यू यहां से निकाल लेना, आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देना। तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू कॉट फाइव के जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन। एक रूट ऑफ एक्स प्लस वन से रूट ऑफ एक्स प्लस वन कैंसिल, बचेगा क्या आंसर, एक्स बाई टू। तो इसका आंसर हो गया हमारा एक्स बाई टू, होगा, हो जाएगा। आयुष, रजनीश बताइए, शिवांगी, स्नेहा, सुशांत, विनीत, विनीत बहुत दिनों बाद आया है। तो अगर हमारा ये निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड में निकालना है। आप लोग जरा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, फिर मैं सेकेंड और थर्ड भी आपको बताता हूं। चलो सेकेंड एंड थर्ड भी हम लोग ट्राई करते हैं। यहां पे मैं क्या इसको इरेज कर दूं, मिटा दूं इसको, चलो इसको मिटा देता हूं। सेकेंड, तो सेकेंड निकालना जब होगा हमें, तो सेकेंड में हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। सेकेंड के लिए हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, tan थीटा निकाल दो। tan थीटा इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB। तो BC बाई AB। नाउ देयरफॉर tan थीटा बिकम इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस वन। ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड में क्या कह रहा है जी, रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू टैन थीटा। अच्छा एक चीज देखो यहां पे, सबको ध्यान देगा यहां पे, रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में क्या हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले, एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले, इंटू टैन थीटा का वैल्यू इधर में डाल देते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कॉमन किया होगा तो ये स्क्वायर है और ये क्या स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसके लिए कैंसिल हो जाएगा। जब से कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ये रूट ऑफ एक्स प्लस वन से रूट ऑफ एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। अब इससे अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, x इंटू एक्स
x into x is what? x square by 2. tan थीटा क्या हो जाएगा? x square by 2 होगा। अच्छा, तो ये भी हो गया होगा सेकेंड। और अगर आप लोग का सेकेंड हो गया होगा तो थर्ड भी हो जाएगा। थर्ड तो आसान है, डायरेक्ट क्या पूछ रहा है आपसे? कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये तो आप हर कोई निकाल लोगे भाई, मुझे जहां तक लग रहा है। क्या है जी? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। थीटा के लिए बेस ए बी, थीटा के लिए हाइपोटेनियस ए सी, तो ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है? 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और ए सी क्या है? एक्स प्लस 2। हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमारा तीनों हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट है? सबसे पहले क्या करना था हमें? ए बी निकालना था। ए बी निकालने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। अगर दिक्कत होता है तो फिर बाद में आप जाके रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। स्नेहा, आप रहते रहते बीच बीच में गायब हो जाती हो आजकल, पहले जैसे पंचुअल नहीं हो। अमन वगैरह आजकल गायब है, अमन नहीं आ रहा है। तो हो गया ये। इसके बाद आप ही के एक मित्र कुणाल जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर 26(1) क्या है भाई? 26(1) कुणाल जी 26(1) में ठीक है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 27 सर, अच्छा 27 वो पूछ रहा है, ठीक है बताता हूं 27। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब एक्चुअली आइडेंटिटी में आता है आप लोग, ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 574, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल, पेज नंबर 574, ओके। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो यहां पे, और जिसके पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपना अपना ऑडियो क्या है म्यूट कर ले, मुझे पढ़ाने थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि इफ 3x इज इक्वल टू, if 3x is equal to, wait 1 minute, where is Saurya? आशीष, आप अपना ऑडियो ठीक है, आप लोग जरा क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ओके, एंड अच्छा क्वेश्चन है ये, 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या है? 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। देन क्या करना है? फाइंड करना है किसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन समझिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 27, इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, ओके, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स x² माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग पैरेलली मेरे साथ ट्राई करते रहेंगे, ठीक है? जिसका हो गया वो लास्ट में आंसर चेक कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर आप लोग जहां भी डाउट हो देख लेंगे, ठीक है? चलिए, तो हमें क्या करना है? टू फाइंड 3 टाइम्स x² माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 टाइम्स x² माइनस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस x² को a मान लू,
मैं इस x को क्या मान लिया, a मान लिया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर। और ये जो है हमारा, ये जो है इसको क्या हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, 1/x को अगर मैं b मान लूं तो कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर इस x को क्या हम x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/x स्क्वायर को क्या 1/x द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, x स्क्वायर इज व्हाट x स्क्वायर ओनली। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो आपने इसको सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो कर सकते हैं ना जी, तो कर देते हैं। a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x एंड a माइनस बी मतलब कि x माइनस 1/x। देखिए कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने इसी चीज को तो यहाँ पे लिखा है, 3 बाहर में था, 3 को बाहर ही रहने दिया। तो हमें मिल गया x टाइम्स, क्या मिल गया हमें, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, राइट। अब देखते हैं क्या x के जगह पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, क्या दे रखा है 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बाई 3। हाँ जी भाई साहब, x इज इक्वल टू क्या कोसेक थीटा बाई 3 लिख सकते हैं, तो चलो लिख दो ना, 3 इंटू एक्स के जगह पे सर बोल रहा है कि कोसेक थीटा बाई 3 लिखने के लिए, तो लिख दिया हमने। अच्छा यहां से देखो, यहां से 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा है, तो क्या हम यहां से भी 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 3 लिख सकते हैं, हाँ 1/x बिकम इक्वल टू क्या हम कॉट थीटा बाई 3, इस 3 को हमने क्या किया डिनोमिनेटर में लेके आ गया, इसको 1/x लिख दिया, तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट थीटा बाई 3। तो चलो ठीक है, प्लस कॉट थीटा बाई 3 हो गया ये भाई साहब। ये किसका वैल्यू हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू हुआ है। अभी इसमें भी वही चीज हमें सब्स्टिट्यूट करना है, बस क्या इसमें चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ जो है प्लस, उसके जगह पे ये माइनस हो जाएगा। सेम चीज लिखो, कोसेक थीटा बाई 3 माइनस कॉट थीटा बाई 3। यहां तक समझने में किसी को किसी भी तरीके का दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है ना जी। तो अगर आप लोग को दिक्कत नहीं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक चीज आप लोग यहां पे ध्यान देना, मैं एक स्टेप और इसको बढ़ा देता हूं। ये क्या है, इस दोनों का एलसीएम क्या 3 हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 3 जो है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर ये 3 हो जाएगा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू ये क्या है हमारा, इसका भी एलसीएम 3 कर दो, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, कुछ कुछ समझ में भी आ गया होगा कि सर क्या करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देना है, ठीक है। और जो रेस्ट पार्ट है वो मैं इधर ग्रीन कलर से इधर मैं लिख रहा हूं। अब जैसे ही हमने इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर में क्या है, ये है कुछ a प्लस बी और ये है कुछ a माइनस बी का फॉर्म, हाँ ये है कुछ a प्लस बी, ये है क्या a माइनस बी का फॉर्म। तो अगर ये a प्लस बी ये a माइनस बी है तो हम क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दें, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बचा क्या 3, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच गया जी 3। अब हम आज के सेशन में ये बताने वाला, ये डिस्कस करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है 1 होता है। ये अभी के लिए फिलहाल आप लोग थोड़ा देर के लिए मान लो कि हाँ 1 होता है, ठीक है। क्यों होता है थोड़ी देर में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आइडेंटिटी चैप्टर में। ये एक्चुअली आइडेंटिटी से क्वेश्चन लिया गया था,
कुणाल ने पहले ही पूछ दिया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/3। पीयूष राज भी लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। चलिए, जिस किसी का हो गया होगा, आप लोग फिलहाल अगर समझ में नहीं आया ना तो आज का सेशन होने के बाद फिर से ही रिकॉर्डेड वीडियोज को जाके देखना, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी को कोई डाउट है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कोई डाउट है तब पूछना। आइडेंटिटी से रिलेटेड डाउट अभी मत पूछना, क्योंकि आइडेंटिटी अभी हमने शुरू भी नहीं किया है और आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी करेंगे। ओके, आइडेंटिटी से रिलेटेड उसके प्रूफ देखेंगे कि उसका प्रूफ क्या होता है। पहले भी हमने थोड़ा बहुत आइडेंटिटी देख रखा है। ठीक है, कौन कौन से आइडेंटिटी हमने देख रखा है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हम आ जाते हैं हम पेज पे। फिलहाल के लिए आप लोग क्या करोगे, आइडेंटिटी को नोट कर लोगे। हमारे पास जो हमारे सिलेबस में 10th ग्रेड में है, ठीक है, जो 10th ग्रेड में हमारे पास आइडेंटिटी यूज होगा वो बस क्या होगा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया होगा। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये CSC मतलब होता है कोसेक, याद रहे, मैंने पहले क्लास में बताया था। जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं वो समझ जाएंगे CSC मतलब होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो आप यहां से बोल सकते हो कि सर कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख दो 1/sin थीटा, और अगर मन करे तो सर लिख दो sin थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्यों होता है इसका प्रूफ भी हमने फर्स्ट क्लास में दिखाया था। आप लोग जाके वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे डाला हुआ है, जाके चेक कर लेना, टेलीग्राम पे भी है। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा, कोसेक थीटा। सेकेंड का क्या होता था, कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम लिख देंगे क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा, और मन करे तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। जो थर्ड है ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकेंड है। अब क्या नेक्स्ट हमारा थर्ड आने वाला है। तो जो थर्ड है वो थर्ड क्या है देखिएगा, tan के फॉर्म में। क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और tan थीटा बिकम इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ठीक है, इसी में हमने क्या किया था, फर्स्ट क्लास में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। क्यों होता है, फिर से वही बात है, इसका भी डेरिवेशन मैंने बताया हुआ है फर्स्ट क्लास के फर्स्ट वीडियोज में, तो जाके आप लोग इसको फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू, चूंकि tan और cot उल्टा होता है, तो अगर tan sin बाई cos होगा तो cot क्या हो जाएगा, cos बाई sin हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेशियो आइडेंटिटी। जनरली कोई बताएगा नहीं कि कौन सा आइडेंटिटी कौन से ग्रुप में आएगा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं रेशियो आइडेंटिटी। थर्ड वन जो होता है, जो आज के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन आइडेंटिटी, वो है पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ठीक है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव्ड होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। अभी के लिए आप लोग इसको चाहो तो इसको नोट कर लो, वैसे लास्ट क्लास में हमने आपको बता भी दिया था, नोट करा भी दिया था। ठीक है, हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सही बात है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ। इसके लिए डेरिवेशन के लिए क्या चाहिए हमें, क्योंकि पाइथागोरस की बात कर रहा है, हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कहानी शुरू होता है वो होता है राइट एंगल से। ठीक है जी, तो जैसे ही राइट एंगल की बात करेंगे तो एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हो गया, ये भाई साहब हो गया बेस। ठीक है, ये हो गया बेस। अब दोनों का क्या है, टॉप चीज को ज्वाइन करा दो, इससे इसको ज्वाइन करा दो।
अब इस ट्रायंगल का अपने मन से जो भी मन करे नाम डाल दो, नामांकन करा दो। तो एक वर्टेक्स को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तीसरे को सी मान लिया। अब बेस और हाइट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री। अब ये अगर 90 हो गया तो इसका अपोजिट बोला, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा, बेस या एडजेसेंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अपोजिट, या आप इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हो। पी इन शॉर्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे पी, इसको बी और इसको एच, पी बी एच, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अब चूंकि ये पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस। सबको ध्यान देवो, थोड़ा 10 मिनट के लिए है, पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, राइट। ये हो गया हमारा पाइथागोरस से हमारा मिल गया। अगर ये मिल गया तो इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइडेड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ क्या है, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो भैया डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर पे भी क्या होगा, ए सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, और बी सी भी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर भी हमारा ए सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमें ये दिखाई दे रहा है कि सर ये तो 1 हो जाएगा, हाँ जी, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, और इसको क्या हम लिख सकते हैं, बी सी बाई ए सी का स्क्वायर। हाँ, ये दोनों क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है, मतलब कि कंप्लीट स्क्वायर हमने क्या कहते हैं 9th ग्रेड में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में, ए बी बाई ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का स्क्वायर। अब हमें क्या देखना है कि ये ए बी बाई ए सी एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं सी को थीटा कंसीडर कर लूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लूं, तो इसके रिस्पेक्ट में ए बी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ए बी हमारा क्या है, पी है, और इसके रिस्पेक्ट में ए सी क्या है, एच है, इसके रिस्पेक्ट में बी सी क्या है, बी है। मतलब कि ए बी बाई ए सी जो है सर, ए बी बाई ए सी जो है, ए बी बाई ए सी, ये सर कुछ नहीं है, ये है पी बाई एच। क्या, ये जो ए बी बाई ए सी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन ट्रायंगल, ए बी बाई ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच का स्क्वायर, और बी सी बाई ए सी को क्या हम लिख सकते हैं, बी बाई एच का स्क्वायर। और आज तक ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में आज तक एक ही चीज तो पढ़ते आ रहे हैं कि सर p बाई एच जो होता है वो होता है सर साइन स्क्वायर थीटा, और b बाई एच साइन मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। एक लाइन और आप लोग इसमें क्या ऐड कर देना, ठीक है, एक लाइन और आप लोग ऐड कर देना, हाँ, कि सर ये जो p बाई एच होता है वो सर साइन थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर कर दो सर, और b बाई एच क्या कर दो, इसको कॉस थीटा का स्क्वायर। और ये चूंकि RHS में यहाँ पे LHS है, तो LHS में क्या है सर, 1 है, तो 1 कर दिया हमने यहाँ पे RHS में। अब साइन थीटा का स्क्वायर मतलब कि मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, दैट बिकम इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा भाई साहब प्रूव्ड। किसका प्रूव्ड, फर्स्ट वाले आइडेंटिटी का प्रूव्ड हो गया। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? क्या करेंगे हम, प्रूफ अगर हमसे पूछे, ठीक है, प्रूफ अगर हमसे पूछे, वैसे जनरली क्या है ये चीजें पूछता उछता नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए ना इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसका प्रूफ समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे,
ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद क्या है, उसका नाम दे देंगे कुछ भी अपने मन से। मैंने ABC डाल दिया, आपका मन करे PQR डाल दो, किसी का मन करे MNN डाल दो, जो मन करे अपने हिसाब से डाल दो, ठीक है। तो जैसे ही डाल दिया तो ये हो गया हमारा ABC। अब ABC में हमने इस एंगल को कंसिडर किया है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर P, ये हो गया बेस B, ये हो गया हाइपोटेन्यूस H, ठीक है। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस यूज करने के लिए हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किया, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जैसे ही AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैथ का, नाइन्थ का थोड़ा थोड़ा चीजें यूज करें, 8 और 9 का। AB बाई AC का स्क्वायर के AB बाई AC द होल स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर को BC बाई AC द होल स्क्वायर लिख दिया। AB बाई AC को अपने शॉर्टर फॉर्म में हमने लिख दिया P बाई H का स्क्वायर प्लस B बाई H का स्क्वायर, ठीक है। P बाई H होता है हमारा साइन थीटा, लिख दिया, साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रूफ ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड और थर्ड देखते हैं। अब आप अगर फर्स्ट आइडेंटिटी के जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा है, इसको अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये मान लो फर्स्ट है। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ क्या करते हो, कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इसको, तो ये अभी हमने रेसिप्रोकल में देखा था, क्या होता है साइन बाय कॉस इज व्हाट tan, क्या हो जाएगा राइट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्या मिल गया आप लोग को, सेकेंड का प्रूफ मिल गया, जल्दी नोट कर लो। अच्छा एक और चीज है, जो बच्चे आज आए हैं, ठीक है, हमारा क्या है ना, क्लास जो है अभी कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फिर से रिज्वाइन हो लेना। जस्ट इसके बाद सेम आईडी सेम पासवर्ड पे ये क्लास हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, जिसका इसका हो गया वो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था। अब आप लोग साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो। सेम फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो देखो तो क्या रिजल्ट आता है। आप सबको अनुरोध है कि आप सब लोग क्या करोगे, इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट, उससे क्या मिलेगा हमें, थर्ड वाला प्रूफ मिल जाएगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, टाइम हमारे पास बड़ा ही कम है, लिमिटेड है, 1 मिनट के आसपास है। आप लोग जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा कॉट, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया थर्ड का प्रूफ। क्या हो गया, ये थर्ड का प्रूफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, फिर से ज्वाइन करो। अब क्या करेंगे हम, फिर से जब ज्वाइन होगे तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे।
चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे वो जितना भी प्रूफ मैंने अभी डिस्कस किया है ना, वो सारे प्रूफ एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आप लोग चाहो तो आइडेंटिटी चैप्टर जैसे ही टॉपिक शुरू होता है ना, पेज नंबर आप कह सकते हो क्या है, पेज नंबर हमारा 190 में, 190 में ये प्रूफ दे रखा है। तो आप लोग का मन करे तो एक बार फिर से वहां पे जाके इसको देख लेना, ठीक है। और नहीं अगर समझ में आए तो जाके रिकॉर्डिंग जाके फिर से सुन लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा अभी, आप सब लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरली क्या होना, आइडेंटिटी में जो क्वेश्चन आता है ना, वो प्रूव करने वाला आता है, मतलब सो दैट या प्रूव दैट करके, ठीक है। वो फाइंड करने वाला इसमें नहीं आएगा। इसमें आपको क्या है, जनरली जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रूव करना होगा कि प्रूव करके बताओ LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव करके बताओ। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। 1+ सब कुछ ट्राई करोगे, ठीक है। बस जो फॉर्मूला आज हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सा फॉर्मूला, एक बार फिर से रिकैप कर लो फॉर्मूला जल्दी से जल्दी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेशियो आइडेंटिटी एंड पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। क्या क्या होता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करो। 1+tan² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या करना है हमको, प्रूव करना है। प्रूव दैट 1+tan² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी। किसी का हुआ, आयुष, सुशांत, विनीत, सोनल, शिवांगी, रजनीश, कुणाल। क्या बहुत टाइम लगा दिया तुम लोगों ने, इतना टाइम लगाने वाला है। हो गया पीयूष। हमने अभी आइडेंटिटी देखा था, पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने सर, यहाँ पे आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है सर। कौन सा, ये सेकेंड वाला देखिए, 1+tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम लोग इस 1+tan² के जगह पे डायरेक्ट sec² सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मेरा मन, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इंटू इंटू क्या हो जाएगा, cos²। ये हमारा LHS है, क्या है ये, LHS में प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हम RHS में मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या मिला हमें, sec² थीटा इंटू cos² थीटा मिल गया हमें LHS से। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सर sec² को भी लिख दो ना रेसिप्रोकल से, cos² थीटा इंटू cos² थीटा। तो cos² से cos² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 इंटू 1 मतलब कि 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, RHS। और लास्ट में बोर्ड के लिए लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो अगर ये हो गया तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 1+, इसमें भी क्या प्रूव करना है, 1+tan² थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1+sin थीटा इज इक्वल टू 1। 1+tan² थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1+sin थीटा इज इक्वल टू 1। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी कैसे होगा आंसर, क्या होगा। नहीं, आंसर तो ऑलरेडी दे रखा है, चूंकि प्रूफ का क्वेश्चन है तो ज्यादा कुछ करना होता नहीं है इसमें। 1+tan² थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1+sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करके बताना है। कौन सा तरीका, हाँ नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा। जब हमें आइडेंटिटी पता है तो हम उतना लंबा जाके, मतलब आप कह रहे हो कि सर इसको एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, फिर h/b कर दो सर, h/b का स्क्वायर, और इसको सर b/h का स्क्वायर कर दो। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना कि अनंत, मतलब अनंत तो नहीं लेकिन बहुत मेथड होता है। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, सही है। आपका हमेशा जो है ना अप्रोच सही होना चाहिए। बन गया, बहुत अच्छी बात है भाई। क्या प्रूफ हो गया? क्या नाम है आपका? आयुष, सही बात है। आयुष, कहाँ से हो तुम? अच्छा, पहले भी आए थे क्लास में? शायद आए थे तुम, एक बार आए थे वो, इसीलिए। कंटिन्यू करो, आते रहो, मजा आएगा। बहुत सारे तुम्हारे दोस्त है, ज्वाइन हो रखे हैं, करते हैं आज से। चलो अच्छी बात है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एल एच एस क्या है, 1 + tan² इंटू 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आर एच एस को इग्नोर कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इसको लिख देते हैं इसके सामने क्या, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। विनीत भी बोला हो गया, तो ये हमारा हो गया एल एच एस। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये कौन सा, ये पार्ट, इसको आप लोग ध्यान देना। ये क्या, 1 - sin θ, और ये क्या, 1 + sin θ। 1 - sin θ को क्या लिखेंगे, ए, 1 को ए और sin θ को बी। तो क्या दिखाई दे रहा है, a - b और a + b। सर कितनी बार बता चुके हो आप कि a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। तो सर आपका मन कर रहा है तो आप डायरेक्ट इसको लिख दो ना, 1 का² माइनस sin θ का²। लिख दे, लिख दे भाई साहब। चलिए, नहीं बोलोगे तब भी लिख देंगे, 1 + tan² इंटू 1 - sin²। अब सर लफड़ा दिख रहा है हमें। लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं है, हमने अभी अभी एक आइडेंटिटी पढ़ा था। ठीक है भाई साहब, क्या आइडेंटिटी पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। हमने आइडेंटिटी पढ़ा था sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1। अभी पढ़ा था ना। तो हमें चाहिए 1 - sin²। चलो इस साइन को आरएचएस में लेके चले जाते हैं। तो जैसे ही आप साइन को आरएचएस में ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 - sin²। अब आप देखो यहाँ पे, तो क्या मैं 1 - sin² के जगह पे डायरेक्ट cos² सब्स्टिट्यूट कर दूं? 1 - sin² के जगह पे मेरा मन कर रहा है कि हम cos² सब्स्टिट्यूट कर दें। और एक और आइडेंटिटी पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे ये 1 + tan² इज इक्वल टू sec²। ये वाला, ठीक है। तो 1 + tan² इज इक्वल टू sec²। यहां से sec² और यहां से हमने डाल दिया cos²। तो जैसे ही अगर इस तरीके से कुछ आप डालते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा भाई साहब 1 + tan² के जगह पे sec² डाल दो और 1 - sin² की जगह पे cos² डाल दो। अभी अभी हमने देखा था कि सर ये जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं भी है, अगर आपका मन करे तो आप डायरेक्ट इसको 1 लिख दोगे। अगर नहीं, चूंकि शुरू शुरू है तो थोड़ा सा इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। क्या लिख देंगे, 1/cos² इंटू cos² एंड दैट बिकम इक्वल टू 1। नहीं तो आप यहां भी डायरेक्ट इसका 1 आंसर लिख सकते हो। ठीक है, एक दो स्टेप आप आइडेंटिटी में स्किप कर सकते हो अगर आपका मन माने तो। हाँ जी, तो अगर आप लोग का ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं हटा दूं इस सबको, आप लोग इसको क्या करो, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, नहीं तो रिकॉर्डिंग जाके देख लेना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक और इजी क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद मन करेगा तो थोड़ा बहुत देख दो। sec² -1 है इंटू 1 - अच्छा, आप लोग को याद है ना संडे को क्या है आपका, संडे को क्या है, संडे को है भाई साहब टेस्ट। और टेस्ट किसका है, पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाना आप लोग। वैसे आज अभी तक किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा है, तो होपफुली आप लोगों को डाउट नहीं होगा, तो आप लोग आराम से बिंदास टेस्ट लिखना। ठीक है,
संडे के लिए सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो आप सब भाई बहनों से अनुरोध है कि आप लोग ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी। एलएचएस लीजिए, -1 है, टेक्स्ट बुक में -1 है और -1 ही होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है। देखो आइडेंटिटी हम थोड़ा लंबा करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैं ज़्यादा इसलिए कराना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी का यूज ना 11th और 12th में भरा है। तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब कि अराउंड लगभग 60-70 क्वेश्चन अगर हम कर लिए तो हमारा 10th का तो आइडेंटिटी हो ही जाएगा, साथ में कुछ 11th का भी हो जाएगा। तो 60 से 70 क्वेश्चन मिनिमम हम आइडेंटिटी में करेंगे। एनसीईआरटी तो पूरा करेंगे, इसके अलावा ही बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर बोर्ड का भी क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे बच्चे हमेशा ग्रुप मतलब कि रहने चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें भी एक अच्छा एनर्जी मिलता है पढ़ाने में। कोई अच्छा, जैसे कि आज सौर्या ने एक अच्छा डाउट पूछा, फिर उससे भी अच्छा है कुणाल ने पूछ लिया, ठीक है। तो कुणाल ने जो डाउट जो पूछा था, जो क्वेश्चन जो मैंने पहले ही आंसर कर दिए हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो इस आइडेंटिटी को देखने के बाद फिर से उस वीडियो को देखोगे ना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हो गया सर? ठीक है, विनीत का हो गया, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अपना आइडेंटिटी हमारे पास था, आइडेंटिटी का यूज कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, अब इस आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ, सेकेंड वाला को, सेकेंड वाले का यूज कर रहा हूँ। सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 करने के लिए इस +1 को अगर हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, और हमारे पास एलएचएस में बचेगा क्या, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे डायरेक्ट क्या हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यहां देखिए, इसी आइडेंटिटी को क्या करेगा, रीअरेंज करा के इधर उधर करते रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, दिमाग खाएगा। हमने क्या किया कि हमसे पूछ रहा था सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, मैंने क्या किया, इस 1 को आरएचएस मिलेंगे, 1 को आरएचएस मिलेंगे तो आरएचएस हमारा बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, और एलएचएस में बचेगा भाई साहब अकेला tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड पूछ रहा है कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कर दो। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर दिया हमने, माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर एलएचएस हमारा माइनस हो गया तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है, 1 हमारा पॉजिटिव है, तो 1 ये जो है, इस 1 को हमने क्या किया, एलएचएस में लेके आ गए। तो जैसे ही एलएचएस में लेके आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, और बच जाएगा आरएचएस में क्या, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या हम माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कर लिया। ये माइनस है, ये प्लस है, फाइनली रिजल्ट क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस का क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम फ्रेश पेज में आ जाते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। और एक और चीज हमने देखा था कि सर tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दो, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल आउट, बचेगा क्या, -1, दैट बिकम इक्वल टू RHS। ठीक है, क्या हो गया ये, RHS, तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। और अगर आप लोग का प्रूव्ड हो गया तो जिनका जिनका हो गया वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोग को कह देता हूं,
अगर किसी को अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहने का मतलब हमारा है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू, वैसे मैंने पॉलिनोमियल में वो चीजें बताया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन शायद मैंने बताया होगा। तो उस आइडेंटिटी को आप लोग क्या करोगे, जाके आज याद कर लोगे, क्योंकि उसका भी यूज काफी सारा यहाँ पे होने वाला है, क्यूबिक फॉर्मूला हो, ठीक है, स्क्वायर हो, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस, प्लस क्या है, कॉस थीटा प्लस सेकेंड थीटा का स्क्वायर एंड दैट बिकम इक्वल टू, हमें प्रूव करके बताना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, ओके, द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर, दैट बिकम इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा प्लस सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप लोग को प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, ट्राई करो। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को एक्सपैंड करो। एक्सपैंड कहां से करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर से एक्सपैंड कर देंगे उसका। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा में भी आपको क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा प्लस सेकेंड थीटा में भी क्या करना होगा आप लोग को, ए प्लस बी के स्क्वायर से इसको एक्सपैंड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा। फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोग को बता दिया, इसके बाद आप लोग प्रोसीड करो। इसके बाद आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको प्रोसीड करो। मैं इसको हटा देता हूं डायरेक्ट। हमारे पास एलएचएस में क्या था जी, एलएचएस में था साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेकेंड थीटा का स्क्वायर, राइट, यही है ना एलएचएस। क्या बोला था मैंने कि एक्सपैंड कर दो तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस, ये हो गया एक्सपेंशन किसका, इसका। अब मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ दूसरे का एक्सपेंशन। कॉस का एक्सपेंशन क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा। हाँ, तो आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान देंगे कि सर ये जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, ये अभी अभी हमने रेसिप्रोकल वाला में पढ़ा था, क्या होता है ये 1 होता है। और कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा भी क्या होता है 1 होता है। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो अगर ये 2 हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में बिना एरो का, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरो डालने की जरूरत नहीं है। जब इक्वेशन होगा तभी एरो डालेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब क्या करना, अच्छा, जब भी आइडेंटिटी सॉल्व करने चलेंगे, जब भी हम आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, हमेशा क्या है ना कि आरएचएस को दिमाग में रख के करेंगे। ये एक मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूं चीज, कि अगर आप आरएचएस को हमेशा दिमाग में रखोगे ना, तो आप प्रूफ के जल्दी पास पहुंचोगे। ठीक है, जो भी प्रूफ करना होगा ना, आप उसके पास उसी तरीके से पहुंच जाओगे। हमें प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
7 प्लस क्या करना है हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो यहां पे देखो, अब जरा आप लोग ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा स्टेप है, नेक्स्ट दोनों स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ कर देते हैं, और ये सबसे पहले 2 लिख देते हैं, नंबर 2, 2 प्लस क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को एक साथ करके हमने क्या लिख दिया, इन दोनों को एक साथ करके हमने यहाँ पे एक साथ ज्वाइन कर दिया। अब जो है नेक्स्ट ये कोसेक स्क्वायर, चलो ठीक है, आप लोग का मन है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, जो बचा कुचा चीज है उसको एक साथ लिख देता हूं। क्या है, एक कोसेक स्क्वायर बच गया, दूसरा क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करूंगा। तो 2 तो 2 ही रहेगा, सॉरी 2 ही है ना ये, अच्छा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना, सॉरी ये 4 हो जाएगा। 2 प्लस यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 4 बन जाएगा। तो 4 4 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी अभी हमने आइडेंटिटी में देखा था क्या होता है, 1 होता है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 4 का 4 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गया। तो 4 1 5 हो गया। करना कितना है, 7 लाना, हमें कितना है, 7 लाना है। लाते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे आरएचएस में टैन है और कॉट है, मतलब कि कोसेक का कोई जगह नहीं है। तो कोसेक का जगह नहीं है तो दिमाग दोहराएंगे कि भाई कोसेक का किसके साथ संबंध होता है, तो कोसेक का कॉट के साथ संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है, हाँ जी भाई साहब, संबंध क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। होता है कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप यूज कर दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड वाला आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या कर देंगे हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ गया, लिख दे इस कोसेक स्क्वायर को, ये जो हमारे पास कोसेक स्क्वायर है इसको क्या हम यहां पे लिख दे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और साथ में एक और अगर आइडेंटिटी सेकेंड वाला आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग को मिल जाएगा क्या, ले कहां चला गया वो, अगर हमने यहां पे देखा होगा तो सेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटी में जो सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो इस सेकेंड स्क्वायर को क्या कर दिया हम लोगों ने, इस सेकेंड स्क्वायर को हम लोगों ने लिख दिया, सेकेंड स्क्वायर थीटा को हमने लिखा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या बन गया, 4 जोड़ 1 5, 5 1 6, 6 1 7, मतलब कि 7 प्लस कॉट का कॉट लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा, और tan को क्या लिख दो tan स्क्वायर थीटा। क्या यही हमारा आरएचएस है कि नहीं है, हाँ हो गया विनीत, यही हमारा क्या था, आरएचएस था। तो समझ में आ गया होगा, सिर्फ क्या करना है हमें, एक्सपैंड करना है। नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, और जिन 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 भाई बहनों ने नोट कर लिया है उनके लिए है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए जिनका हो गया है उन लोगों के लिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई साहब गुलाबी क्वेश्चन। क्या है जी, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर 1। प्रूव करना है आपको, सारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट है, याद रहे।
साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, इसको चाहो तो आप इस ब्रैकेट में डाल दो, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करके बताना है। बताइए आप लोग। अभी क्या है ना कि चूंकि लाइव है तो थोड़ा सा ऐसे मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन इन केस अगर फिर भी अगर आप लोगों का डाउट रह जाता है तो आप जाके फिर रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से मजे में। ठीक है, वहां पे आपका जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज है थर्सडे, सैटरडे फिर संडे को क्लास हो नहीं पाएगी क्योंकि संडे को हमारा टेस्ट है। और दूसरे टाइम में मैं फ्री नहीं हूँ संडे को। फिर उसके बाद वाले हफ्ते में क्लास तो होगी पूरी। ठीक है, आयुष क्वेश्चन हो रहा है? बहुत अच्छे। आशुतोष चला गया? शिवांगी, शिवांगी ने कुछ मैसेज की थी, सॉरी शिवांगी नहीं, क्या नाम था उसका, स्नेहा। शिवांगी हो रहा है ना? यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक्सपेंशन करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू का एक्सपेंशन क्या होता है, अगर याद नहीं है तो मैं अभी के लिए याद दिला देता हूं। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? ये होता है भाई साहब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा यूज हो जाएगा, बी के जगह पे क्या होगा, कॉस थीटा यूज हो जाएगा। तो हमारा जो एलएचएस बन जाएगा भाई साहब वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्म में अगर एक्सपैंड करने जाऊं किसको, साइन क्यू और कॉस क्यू को, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा को अगर मैं एक्सपैंड करने जाऊं तो क्या हम इस पूरे न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को, न्यूमरेटर वाले टर्म को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू इंटू साइन थीटा का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos square theta, and the complete expression has to be divided by sin theta plus का cos theta, राइट? यही है ना? अच्छा, एक इसके साथ साथ हमारा और भी है, ये भी है टर्म, तो इस टर्म को यहाँ पे साइड में आप लिख दो, क्या है जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या है ये, इसको इधर चिपका दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एलएचएस में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या करेंगे हम इसको, मेरा मन कर रहा है हम इसको कैंसिल कर दें। तो जैसे ये कैंसिल हो जाएगा उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास बच गया जी साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या है, इस कॉस थीटा को लाके अरेंज कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी, हमने तो यही पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये माइनस और ये प्लस सेम सेम क्वांटिटी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। और 1 ही तो हमें प्रूव करना था। क्या करना था, 1 ही तो हमें प्रूव करना था। तो प्रूफ हो गए। हाँ जी। तो ये भाई साहब इनका भी काम तमाम। ये भी क्या हो गया हमारा, हो गया। तो जैसे ही अगर ये हो गया तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, यहां भी क्या करना है आपको, प्रूव करना है। प्रूव दैट क्या है दे रखा, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या है हमारा, tan थीटा प्लस का cot थीटा। 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू cos थीटा माइनस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस cot थीटा है। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब लोग ट्राई करेंगे। सबको ये ट्राई करो इसको। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस cot थीटा। अच्छा, तुम लोग जाके वो YouTube चैनल देखे हो ना? नहीं देखे हो तो डायरेक्ट जाके वहां पे सर्च करना, ऋषि सर, ऋषि सर पाठशाला करके सर्च करोगे ना तो आ जाएगा। अभी तो चूंकि काफी कम व्यूअर है तो ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है। हम्म, उसको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि मैं रोज रोज वीडियो देख रहा हूँ, मतलब जो भी क्लास खत्म होता है। हाँ, तो ऋषि सर पाठशाला करके जाके सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। और वैसे टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ लिंक भी, मैं जो है टेलीग्राम पे जो लिंक है उस ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं डाल देता हूँ हर दिन के वीडियो का। इसके बाद कौन सा टॉपिक करना है आप लोग को मैथ में? कौन बोल रहा है भाई ट्रायंगल? ट्रायंगल थोड़ा सा टफ हो जाता है, कुछ इजी टॉपिक करें क्या? कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होगा तो हम लोग कर लेंगे इसके बाद। यस सर, दुष्यंत बोला यस सर। हाँ, क्या है जी, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेकेंड थीटा। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, वी नीड टू प्रूव 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस cot थीटा। यही है ना प्रूव करना हमें? किसी का हुआ? किसी का हुआ? अगर नहीं हुआ है तो हम LHS को कंसीडर करेंगे। LHS में क्या है हमारा, सबसे पहले है साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया। कोसेक थीटा को क्या हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सिमिलरली सेकेंड थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1/cos थीटा।
हाँ, यहां तक साइन थीटा माइनस वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, वन इंटू साइन थीटा बराबर मल्टीप्लाई करके साइन थीटा बाई वन इज व्हाट, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वन इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? नहीं। हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा है सर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब कि दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पे डायरेक्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें लाना होगा तो हमने अभी भी पढ़ा था क्या, कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और ये सब कहाँ से आता है, इन सब का बाप है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये सारे फॉर्मूलाज कहाँ से डिराइव हो गए, यहाँ से डिराइव हुए। ठीक है, तो इसके जगह पे हमने लिख दिया क्या, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे हमने लिख दिया माइनस का यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी तक किसी को कोई डाउट, अभी तक किसी को कोई डाउट? और अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है जी, आगे मैं यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूं। ये है माइनस, दो माइनस है तो क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इससे क्या हम इसको कैंसिल कर दे, कॉस स्क्वायर मतलब होता है कि कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। तो कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से ये कैंसिल हो, साइन थीटा से ये कैंसिल हो, तो फाइनली हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही मिल रहा है ना, कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा है। हाँ, अब चूंकि ये तो हमारा आरएचएस है नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हमारा आरएचएस है नहीं, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप लोग आरएचएस को भी सॉल्व करोगे। तो हम आरएचएस को जैसे ही सॉल्व करने जाएंगे, हमारे पास टाइम कम है, मैं फटाफट कर देता हूं इसको। ठीक है, आरएचएस को जैसे ही सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर इनकेस अगर छूट जाए तो जाके रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना। आरएचएस हमारे पास क्या है, आरएचएस हमारे पास है वन डिवाइडेड बाई tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वन डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या हो जाएगा इन सबका, एलसीएम बन जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको यहाँ पे लाके हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद फर्दर जो प्रोसीड करेंगे वो क्या करेंगे, हम आरएचएस को करेंगे। ठीक है, और आरएचएस को प्रूव करते हुए हम इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा भी करोगे तब भी हमारा प्रूफ जो है सेटिस्फाई होगा।
हमने एलएचएस को सॉल्व करके, एलएचएस जो हमारा था, क्या था हमारा एलएचएस? हमारा भाई साहब जो एलएचएस था वो था हमारा एलएचएस था हमारा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेकेंड थीटा। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमें मिल गया था क्या? हमें मिला था ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिल गया था। वो स्टेप जो था हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया था, राइट। अब आरएचएस को करना है। तो आरएचएस क्या था हमारा? 1 डिवाइडेड बाई क्या था? tan थीटा प्लस कॉट थीटा था। 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा था। क्या करना है? tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस कन्वर्ट कर दो। तो tan को अगर आप साइन और कॉस में करते थे तो क्या मिला था हमारा? मैं यहाँ पे आरएचएस कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉट हो जाएगा हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कैंसिल होके क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फाइनली ये बन जाएगा क्या हमारा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जिस रास्ते पे हम एलएचएस से लेके आए थे, एलएचएस हमारा क्या मिला था? हमें मिला था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और आरएचएस से भी हमें क्या मिल गया? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम कि हमारा सर एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू क्या बराबर है। तो अगर ये दोनों का वैल्यू बराबर है तो मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया, मतलब कि हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया? एलएचएस को हमने अभी अभी सॉल्व करके cos थीटा इंटू साइन थीटा लेके आए थे। आरएचएस हमारा ये था, मैं आरएचएस को फिर से एक्सप्लेन करता हूं, समझना। 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा था। tan थीटा को हमने रेसिप्रोकल थ्योरम से समझा था कि क्या होता है, tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है। कॉट जो होता है वो क्या होता है? कॉस बाई साइन होता है। अब हमें न्यूमरेटर को हमने वैसे ही छोड़ दिया 1, डिनोमिनेटर को बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा? साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन। कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस इंटू साइन। अब यहाँ से क्या होगा? कॉस कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन इज व्हाट? साइन स्क्वायर। साइन साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस इज व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये हो गया 1। 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अगर लिखने जाओगे तो क्या होगा? ये इस तरीके से होगा 1 बाई 1 इंटू कॉस थीटा बाई 1। ठीक है, तो ये फाइनली जब सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलएचएस को सॉल्व करने से मिल रहा था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आरएचएस को भी सॉल्व करके क्या मिला हमें? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों के दोनों क्या है हमारे? बराबर है। और अगर ऐसा कुछ बराबर हो जाता है तो हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ सर। यहाँ पे ये इसका वैल्यू मैंने 1 डाल दिया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है आयुष, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका हमने 1 डाल दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा यहाँ पे है। फिर से इसको क्या किया हमने? सॉल्व कर दिया। 1 बाई 1 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 1, सबको मल्टीप्लाई सॉल्व करो, हो जाएगा। चलिए, तो हो जाएगा। तो आज की कहानी हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास करने से पहले, ठीक है, अगला क्लास करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? आप लोग जितने भी पॉलिनोमियल के आइडेंटिटीज हैं उसको
ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमने आज आइडेंटिटी देखे हैं और जो भी आज हमने क्लास कराया है, ठीक है, जो भी हमने क्लास आज डिस्कस किए, जो भी क्वेश्चंस, फिर से इस क्वेश्चन को जाके आप लोग देख लोगे, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा सा अब अगला क्लास में क्वेश्चंस और थोड़े से टफ लेवल के आएंगे। तो अगर आपको आगे क्लास में क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है, तो आप लोगों को पुराना जो भी है, जो क्लासेस हुआ है, उसका वीडियोज एक बार जाके देख लो। देखोगे तभी अगला क्लास समझ में आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है हमारा जो है डिफिकल्टी लेवल जिसको बोलते हैं आप लोग, वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगले 2-3 क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, तो ध्यान रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए, गुड नाइट सबको। ओके, गुड नाइट।